स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक पार्टी में हमारी फैमिली न्यान को देखते हैं जो वाटरमेलन को फेस पर लगाती है। तभी वहाँ पे एक सिस्टम शो होता है जिसमें से आवाज आती है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ा वाटरमेलन है। तो न्यान कहती है तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या, जब देखो मेरे हाथ में वाटरमेलन दे देती हो। तभी सिस्टम से आवाज आती है कि ये वाटरमेलन तुम्हारी सेफ्टी करेगा, अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसको खा लो। तभी वो वाटरमेलन को साइड में रख के सोचती है ये तो कोई ब्लडी प्लॉट लग रहा है। अरे हाँ, ये तो टैंग रियल एस्टेट का प्रेसिडेंट टैंग है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इसने अपने सन को सिर्फ हाफ लाइफ ही संभाला है और ये जियांगशंग तो अपने फादर और उनकी अफेयर वाइफ का चाइल्ड है। लेकिन ये इनका ब्रदर कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे दोनों रियल ब्रदर्स हैं। ये सोचकर वो स्माइल करने लग जाती है। तभी जियांगशंग चारों तरफ देखता और कहता है ये कौन बोल रहा है मेरे बारे में। फिर वो टैंग से कहता है क्या तुमने कोई आवाज सुनी? तो वो कहता है नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी, शायद तुम्हारे कान बज रहे होंगे। फिर वो उससे कहता है वैसे आपकी वाइफ क्यों नहीं आई? तो वो कहता है मेरी वाइफ घर पे है। तभी न्यान सोचती है खुद यहाँ पे पार्टी कर रहा है और वाइफ को घर पे छोड़ के आया है। फिर जियांगशंग की नजर न्यान पे जाती है और सोचता है कहीं ये तो नहीं बोल रही। ये सोचकर वो उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम कौन हो? तो वो कहती है मेरा नाम न्यान है, क्या हुआ तुमने मेरा ऐसे हाथ क्यों पकड़ा? फिर वो सोचने लगती है अच्छा मैं ब्यूटीफुल हूँ ना, हो सकता है इसलिए मेरी तरफ अट्रैक्टिव हो गया हो। है तो ये भी हैंडसम बट ये ओल्ड है। तो वो शौक होकर उसकी तरफ देखने लग जाता है। तभी वो सोचती है अगर ये मुझे वीकली 1 मिलियन देगा तो मैं इसके साथ रहने के लिए सोचूंगी। तभी वो अपना स्पेक्स ठीक करके सोचता है मैं इस लड़की की वॉइस सुन सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये लड़की भी जानी पहचानी लग रही है। तभी वहाँ पे मिसेस जियांगशंग और उनकी अडॉप्टेड डॉटर मीजा आ जाती है। उसकी स्टेप मॉम उसे कहती है ये तुम्हारे डैड किससे बातें कर रहे हैं? तभी मीजा सोचती है आखिर ये लड़की है कौन और डैडी से इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो इसे हमारी फैमिली का मेंबर बनाना चाहते हो? मुझे पता लगाना होगा कहीं सिस्टम प्लॉट लाइन में कोई बग तो नहीं है। तभी वहाँ पे सिस्टम शो होता है जिसमें से आवाज आती है कि मुझे भी नहीं पता ये लड़की कौन है, लेकिन मैं इसका जल्दी पता लगा लूंगा। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। तभी मीजा डैड का हाथ पकड़ के कहती है डैड मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम लोग घर चलते हैं। तो वो न्यान का हाथ झटक के मीजा को पकड़ के कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? तभी वहाँ पे सिस्टम शो होके न्यान को बताता है कि जियांगशंग तुम्हारा रियल डैड है। तो न्यान शौक होके सोचने लग जाती है इसका मतलब इन्होंने मेरी जगह अपनी अडॉप्टेड डॉटर को रख लिया, ये लोग मेरे रियल मॉम डैड है। फिर वो सोचने लगती है कंट्री साइड में कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत ही एबोश बिहेव किया था। उन लोगों ने पैसों के लिए मुझे बेच दिया। पहले वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के स्क्रू ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने मुझे बेच के काफी पैसे कमाए जिसकी वजह से आज वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहुंच गए। ये सब बहुत ही क्वाइट इंस्पायरिंग है। तभी उसका डैड सोचता है मेरी रियल डॉटर के साथ किसने इतना एबोश बिहेव किया, बेचारी ने कितना कुछ सहा होगा। उसकी मॉम भी सोचती है मेरी रियल डॉटर थोड़ी थोड़ी मेरी तरह दिखती है, क्या सच में ये मेरी रियल डॉटर है? उन लोगों के फेस के रिएक्शन को देखकर ईसा सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की ने मेरे मॉम डैड पर जादू कर दिया, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि ये उनकी रियल डॉटर है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो सडनली पेट दर्द का बहाना करती है और कहती है मॉम डैड मेरे पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। उसको देखकर न्यान सोचती है ऐसी एक्टिंग तो फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। अगर तुमने यही एक्टिंग फिल्म में की होती ना तो तुम्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स मिलते। ये सुनकर उसके डैड को खांसी होने लगती है। तो मीजा उसे कहती है क्या हुआ डैड, आप ठीक तो ना? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खांसी हो गई थी। फिर वो न्यान की तरफ देखते हुए सोचता है मैं इतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकता, मुझे पहले इसका डीएनए टेस्ट करवाना होगा। फिर वो तीनों वहाँ से जा रहे थे। तभी न्यान उन्हें पीछे से रोकती और कहती है मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तो न्यान का डैड भी हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुमने एक्साइटमेंट में लाइन्स अपोजिट बोल दी, तुम शायद ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम मेरी डॉटर हो। तो वो हंसते हुए कहती है हाँ यही तो बोलना चाहती थी मैं। फिर उसकी मॉम खुश होकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ और तुम मेरे बहुत ही क्लोज हो, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये जानकर कि तुम मेरी रियल डॉटर हो। तभी मीजा गुस्से से सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पेरेंट्स इतनी जल्दी इस लड़की पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? फिर वो सैड होकर उनसे कहती है मॉम डैड अगर ये आपकी डॉटर है तो मैं कौन हूँ? तो उसका डैड उसकी तरफ देखते हुए सोचता है तुम हमारी रियल डॉटर नहीं हो, तुम हमारी अडॉप्टेड डॉटर हो जिसे हमने 20 इयर्स पाला है। फिर वो रीजा और न्यान का हाथ पकड़ के एक दूसरे के हाथ में देते हुए कहता है आज से तुम दोनों सिस्टर्स हो। तो न्यान उसका हाथ झटक देती है और सोचती है मैं इसकी सिस्टर कैसे हो सकती हूँ, इसी की वजह से तो मुझे ब्लैक मार्केट में बेचा गया था। तो उसकी मॉम सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस बच्ची ने बचपन से ही हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया है। तभी वो सोचती है वेल डैड का एंड भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जो मेरे डैड करना चाहते थे वो उसके डैड को अप्रूव नहीं था और उन्होंने एक प्राइवेट डॉक्टर से डील करके मेरे डैड को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। ये सब सुनकर मॉम को बहुत ज्यादा शौक लगा और उन्होंने खुद को बुली कर लिया। ये सुनकर उसके मॉम डैड रीजा की तरफ गुस्से से देखते हैं।
तभी उसकी मम धीरे से उसे कहती है ये सब तो सच है। तो वो कहता है हाँ ये सब सच है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर न्यान सोचती है मुझे पता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, लेकिन अभी यहाँ पे मॉम डैड है ना, इसलिए तुम उनके सामने अच्छी बन के दिखा रही हो। तभी सैड होकर मिजा उनसे कहती है मॉम डैड क्या मेरी लिटिल सिस्टर मुझे पसंद नहीं करती, मुझसे कोई गलती हुई है क्या। ये सुनकर न्यान हंसने लग जाती है और कहती है मैं ऐसी हूँ, मुझे ट्राइफोबिया है, ज्यादा सोचने वाले लोगों से मुझे डर लगता है। तभी उसका डैड कहता है अब ऐसे नहीं करना, अब हम लोग एक फैमिली है ना, अब चलो हम घर चल के बातें करते हैं। ये बोलकर वो सबको घर ले आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं न्यान लेटी हुई थी। तभी सिस्टम वहाँ पे शो होकर उसे बताता है कि मीजा की रियल मॉम तुम्हारी मॉम की गोल्ड ज्वेलरी चुरा रही है। ये सुनकर वो बैठी होती और कहती है ऐसा कैसे कर सकती है वो। देन वो उठ के उसके पास आती है और उसके गाल पे 3-4 चेप के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोल्ड ज्वेलरी चुराने की। तो वो कहती है तुमने मुझे कैसे मारा। तभी न्यान लाइट ऑन कर देती है। तो वो उसको देखकर अपना फेस छुपाने लगती है और कहती है ये तो वही लड़की है जिसको मैंने बेचा था। तभी वहाँ पे पूरी फैमिली आ जाती है, जिसको देखकर वो डर जाती है और सारा चोरी का इल्जाम न्यान पे डाल देती है। फिर रीजा उसके पास आके कहती है सिस्टर अगर तुम्हें गोल्ड चाहिए था तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें दे देती, लेकिन तुम्हें ऐसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हमारे पेरेंट्स को कितना हर्ट हुआ होगा। फिर वो मॉम डैड से कहती है मॉम डैड प्लीज आप न्यान को ब्लेम मत करो, मैं उसे समझा दूंगी, वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। तभी न्यान हंसते हुए कहती है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोरी मैंने नहीं इसने की है। तभी वो उसको पकड़ के उसके पास से सारी ज्वेलरी निकाल के टेबल पे रख देती है और उसे कहती है ये चोरी तो मैंने की है ना, तो ज्वेलरीज तुम्हारे पास कैसे आई, ज्वेलरीज मेरे पास होनी चाहिए थी। तो वो सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगने लग जाती है और कहती है मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी उसका डैड कहता है मुझे लगता है कि आज तक हमने तुम्हें कोई कमी नहीं होने दी, हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया और तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तभी न्यान सोचती है ये वही है जिसने मुझे बेचा था। ये सुनकर उसके मॉम डैड शॉक हो जाते हैं। तो न्यान साइड में आके बैठ जाती है और सोचती है अब देखो इसको कितना डर लग रहा है, जब इसको मुझ पे थोड़ी सी भी दया नहीं आई जब ये मुझे बेच रही थी। तभी मीजा कहती है मॉम डैड मुझे लगता है कि हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए, और वैसे भी इतने सालों से ये हमारी फैमिली का ध्यान रखती आ रही है, तो हमें भी इन्हें एक चांस देना चाहिए। तभी उसका डैड कहता है अगर आज न्यान ने नहीं देखा था तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी ज्वेलरी जा कहाँ रही है। उसकी मम्मी गुस्से से कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरी डॉटर को बेचा, अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती, चली जाओ यहाँ से। तो वो माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मॉम सोचती है मेरी डॉटर कितनी इंटेलिजेंट है, लेकिन बेचारी ने कितना दुख सहा है। फिर न्यान इतना सारा गोल्ड और मनी देखकर पागल हो जाती है। देन उसे उछाल के कहती है काश ये सब कुछ मेरा होता, और बहुत खुश होती है। तभी उसकी मॉम उसके पास आके कहती है तुम्हें ये बहुत पसंद आया, मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें गोल्ड की बनवा के दूंगी, सबसे पहले हम तुम्हारे लिए गोल्डन बेड बनवाएंगे। तो उसका डैड भी हंस के कहता है हाँ हाँ हम तुम्हारे लिए गोल्डन बेड और एक गोल्डन क्विल्ट बनवाएंगे, और साथ में गोल्डन पिलो भी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। ये सब देखकर रीजा को बहुत जेलसी फील होती है, तो वो सोचती है इसको तो बिना कुछ किए ही इतनी सारी चीजें मिल गई। तभी वो मन में सिस्टम से कहती है क्या तुम न्यान को टपका सकते हो। तो वो कहता है मैं एक स्ट्रेटेजी सिस्टम हूँ, मैं किसी को टपका नहीं सकता। तभी उसकी मॉम न्यान से कहती है तुमने इतने सालों में बहुत कुछ खोया है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वो सब कुछ वापस मिले। हम तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी पार्टी रखेंगे जिसमें तुम्हारी फेवरेट की सारी डिशेज होंगी। तभी उसका डैड कहता है मैं जियांग की फैमिली को बताऊंगा कि हमारी डॉटर वापस आ गई है और सबको इस पार्टी में बुलाएंगे। तभी उसकी मॉम कहती है सबको बुलाना, मीडिया वालों को भी, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी रियल डॉटर कितनी ब्यूटीफुल है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा मेन लीड मिस्टर वूजिन कार में से उतर के अंदर आता है। वहाँ पे उसके चारों ब्रदर्स बैठे हुए थे। फिर वो जाके उनके पास बैठ जाता है और उनसे कहता है क्या तुम सच में रियूनियन पार्टी में नहीं जाओगे। तो सभी मना कर देते हैं। फिर फ्रैंक कहता है और वैसे भी मैं अपनी रिकॉग्नाइज सिस्टर को नहीं पहचान पाऊंगा। तो मिस्टर वूजिन कहता है पहले ही उनके डैड ने हमें 5-6 बार कॉल कर दिया है, मुझे लगता है कि हम सबको चलना चाहिए, मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें सब एंजॉय कर रहे थे, और न्यान भी अपनी फेवरेट डिश को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है ये ऑस्ट्रेलिया क्रैब तो बहुत टेस्टी है, साथ में गार्लिक क्राई फिश भी, आज तो मजा आ जाएगा खाना खा के। तभी वहाँ पे हमारा मेन लीड मिस्टर वूजिन आ जाता है, जिसको देखकर लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी न्यान कहती है ये मिस्टर वूजिन कौन है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि मिस्टर वूजिन एक बहुत ही अच्छा एक्टर है जिसने बहुत ही कम एज में 5 बार गोल्ड अवार्ड्स विनर किए हैं, और तुम्हारी स्टेप सिस्टर मीजा उसे लव करती है बट उसे पा नहीं सकती। उसने जब पहली बार मिस्टर वूजिन को देखा था तो उसका पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से वो स्विमिंग पूल में गिर गई और इंस्टेंटली उसे मिस्टर वूजिन से लव हो गया। तो न्यान कहती है ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, मिस्टर वूजिन को भी पानी में गिर जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इस बार मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। ये बोलकर वो खुश होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वूजिन आ रहा था, जिसको देखकर मीजा खुश होने लग जाती है और सोचती है मुझे कैसे भी करके उसका दिल जीतना होगा। फिर वो उसके पास आके हेलो करती है, लेकिन मिस्टर वूजिन उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है और जाके न्यान से कहता है तुम ही यांग फैमिली की रियल डॉटर हो ना। न्यान जैसी टर्न होती है तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है
तो वो उसे देखते हुए क्रैब उसके हाथ में रख देती है। फिर उसकी मम कहती है ये जियांग फैमिली के प्रेसिडेंट मिस्टर वुजिंग है। तो वो जल्दी से अपने हाथ साफ करके उसका हाथ पकड़ के कहती है मेरा नाम न्यान है। तभी वहाँ की एक लेडी उसकी मॉम से कहती है आपकी डॉटर एकदम आपकी तरह है, एकदम फीमेल स्टार एंटरटेनमेंट। ये सब सुनकर मीसा को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पे उसका यंग ब्रदर मैंग आता है। तो वो उसके पास जाके उससे कहती है अच्छा हुआ यंग ब्रदर जो आप यहाँ पे आ गए। तो वो कहता है क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो। तो वो एक्टिंग करते हुए कहती है मुझे लगता है कि अब मुझे ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए, वैसे भी मैं आप लोगों की रियल डॉटर नहीं हूँ। तो वो उसे पकड़ के कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा किसने कहा तुमसे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुम मेरी सिस्टर थी, हो रहोगी, और जिसको तुमसे प्रॉब्लम है वो ये घर छोड़ के जा सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब उसका डैड आके कहता है तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, चलो सबके साथ। तभी मीसा कहती है ब्रदर अभी आप किसी को कुछ मत कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी लिटिल सिस्टर की खुशियाँ बर्बाद हो। तभी उसका डैड कहता है इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, उन लोगों ने बस उसकी तारीफ ही तो की है, कर नहीं सकते क्या। तभी मैंग कहता है डैड आप इतनी जल्दी उस लड़की पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। तभी मीसा कहती है रहने दो ब्रदर, अभी कुछ बोलने का फायदा नहीं है, और वैसे भी काफी सालों से वो बाहर रही है, उसने काफी कुछ सहा है। तभी उसकी मॉम न्यान को लेकर उसके पास आती है और उसे कहती है ये तुम्हारी लिटिल सिस्टर है, मिलो इससे। तो न्यान उसको हाई करती है लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करता और उसे कहता है कि मेरी बस एक ही सिस्टर है, वो है मीसा, बाकी मेरी और कोई सिस्टर नहीं है। तभी न्यान सोचती है ये कितना हैंडसम है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसका दिमाग घुटनों में है। ये सुनकर उसका ब्रदर शौक हो जाता है और कहता है किसने कहा मेरा दिमाग घुटनों में है। तभी न्यान शौक होकर सोचती है क्या ऐसे मेरे अंदर की आवाज सुनाई दे रही है। फिर मैंगो से कहता है जब से तुम हमारे घर में आई हो तुमने सबको अनरेस्ट कर दिया। तो उसकी मॉम कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारी लिटिल सिस्टर है, ऐसे कौन कहता है। तो वो बोलता है हमारी सिर्फ एक ही सिस्टर है, वो है मीसा, बाकी हम किसी और अननोन पर्सन को अपने दिलों में जगह नहीं दे सकते। वहीं दूर खड़ा मिस्टर वुजिन सोचता है आज तो पार्टी मजेदार होने वाली है, बिना एक्टर की मूवीज बन रही है। तभी न्यान सोचती है मैंने सोचा था कि ये हैंडसम है, लेकिन इससे ज्यादा हैंडसम तो मिस्टर वुजिंग है। तो वो सोचता है ये ऐसे कैसे सोच सकती है मेरे बारे में। तभी मीसा कहती है मेरे ब्रदर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं सकती कि वो तुम्हारा फेवर लें। तो मैं कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मीसा न्यान के पास जाके उसका हाथ पकड़ के कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ लौटा दूंगी और यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। तभी मैं कहता है देखा मीसा कितनी अच्छी है, सबके बारे में कितना सोचती है। तो न्यान कहती है ये सब सिर्फ तुम्हारे सामने नाटक करती है, नहीं तो इसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो सोचती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरे पास मुझे स्विमिंग पूल में पुश करने के लिए आई हो। वो फिर से उसका हाथ पकड़ के कहती है प्लीज मुझे गलत मत समझो। तो न्यान उसका हाथ झटक देती है। तभी मैं कहता है मुझे तुम्हारे इंटेंशन ठीक नहीं लग रहे। तो न्यान सोचती है तुम्हें अफसोस हो रहा होगा इस बात का कि तुम इसके साथ एक्टिंग नहीं कर सकते। तो वो कहता है तुमने फिर से मेरे बारे में बोला। तो वो शौक होकर कहती है नहीं मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। तभी मीसा न्यान को पकड़ के स्विमिंग पूल में पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद ही बुड़क जाती है। तभी न्यान उसे देख के कहती है ओ माय गॉड ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ कि मैंने तुम्हें स्विमिंग पूल में पुश कर दिया। तुम तो इतनी अच्छी हो ना, सबके बारे में कितना सोचती हो। मैंगो से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये बोलकर वो उसे एक सर्कल टैप देता है। तभी न्यान खड़े होकर सोचती है मुझे पता चला है कि उसने डैड के कमरे में से कार्ड चोरी करके एक लिटिल स्टार को दे दिया और डैड के ड्रिंक में एफ्रोडीसियस मिला दिया, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो गई। ये सुनकर उसके डैड का खुला हो जाता है और मैंग भी उसका हाथ छोड़ के खड़ा हो जाता है। तभी न्यान मीसा से कहती है तुमने डैड के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और उनकी रेपुटेशन खराब करने की भी कोशिश की है। तो वो चिल्लाते हुए कहती है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी उसका डैड कॉल करके अपने रूम में कार्ड चेक करने के लिए कहता है। तो न्यान सोचती है ये सडनली इतना केयरफुल कैसे हो गए, ये तो सिस्टम रिपोर्ट थी, इसको हर कोई कैसे सुन सकता है। फिर उसका डैड मैंग से कहता है अब तुम यहाँ पे क्या बुत बन के खड़े रहोगे, जाओ और जाके चेक करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो मीसा चिल्लाती है यंग ब्रदर मुझे निकाले बिना कहाँ जा रहे हो। तभी मिस्टर वुजिन उनके पास आ रहा होता है। तो लोग आपस में बातें करते हैं कि मीसा कितनी लकी है, उसको एक सीईओ प्रेसिडेंट बचा रहा है। ये तो एक फिल्मी सीन बन गया। तभी मिस्टर वुजिंग न्यान के पास आके खड़ा हो जाता है। तो मीसा कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, इसने जानबूझ के मुझे स्विमिंग पूल में पुश कर दिया। तो वो न्यान से कहता है तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है तुम झूठी कंपीलिंग क्यों कर रही हो। तभी मिस्टर वुजिंग उसके क्लोज आके उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मीसा को लगता है कि वो न्यान को भी स्विमिंग पूल में पुश कर देगा। न्यान सोचती है अच्छा तो ये अब मुझ पर अटैक करने वाला है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, आखिर इसने पंगा शेरनी से लिया है। फिर वो उसके पैर में अपना पैर अड़ा के उसको स्विमिंग पूल में पुश कर देती है। तभी सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं ये क्या हो गया, ये तो बचाने चले थे खुद ही गिर गए। फिर मिस्टर वुजिन अपना कॉर्ड निकाल के पानी में से बाहर निकल जाता है। तभी न्यान उसको देखकर सोचती है ये तो कितना कूल है और हैंडसम भी, इसकी वेट्स एंड एब्डोमिनल मसल्स कितनी परफेक्ट है और किडनी भी एकदम टाइट है, काफी मनी स्पेंड की होगी।
तभी मीजा पानी में से बाहर आ जाती है और उसे कहती है तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, मिस्टर वूजिंग को परेशान मत करो। तो वो कहता है तुम्हें मेरी केयर करने की जरूरत नहीं है। फिर सब लोग उसे कहते हैं तुम सडनली पानी में से बाहर कैसे आ गई? इसका मतलब तुम इतनी देर से नाटक कर रही थी कि तुम्हें स्विमिंग करनी नहीं आती। तभी मिस्टर वूजिंग टिश्यू पेपर लेने आता है तो मीजा सोचती है कि वो टिश्यू पेपर उसके लिए लेने जा रहा है, लेकिन वो टिश्यू को न्यान के पास लेके आता है और उसका फेस साफ करने लगता है। और जैसे वो स्विमिंग पूल में गिरने वाली थी तो उसकी कमर पकड़ के उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पे मीजा का बॉयफ्रेंड आके उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना? उसको देखकर न्यान अपना पास वाला सीन याद करने लग जाती है जिसमें सिस्टम ने उसे बताया था कि उसका एक फैंग नाम का सीक्रेट लवर है जो ओरिजिनल ब्लैक मार्केट का ऑनर भी है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम वहाँ पे आके कहती है क्या बात है? तो फैंग कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने मिस्टर वूजिंग को जानबूझ के स्विमिंग पूल में पुश किया। तो मीजा कहती है रहने दो, तुम उसके बारे में ऐसे मत बोलो, मॉम उससे बहुत प्यार करती है और वो न्यान के बारे में कुछ भी ऐसी बातें नहीं सुन सकती। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम ऐसा कह रही हो तो यही सच है। फिर उसका डैड कहता है ज्यादा मत बोलो और अंदर जाओ, जाके अपने कपड़े चेंज करके आओ और सभी लोग पार्टी में चलो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी न्यान भी पीछे पीछे जा रही थी तो फैंग उसको रोके कहता है मीजा तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी वो सबके सामने उसके गाल पे तमाचा मार देती है। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो न्यान कहती है तुमने कुछ बोला क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो जैसे वो उंगली दिखाने लगता है तो न्यान उसकी उंगली पकड़ के मोड़ देती है। तभी मीजा कहती है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम मेरे साथ करो जो करना है, तुम उन लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? अगर तुम्हें मारना तो मुझे मार लो। तभी न्यान उसके भी गाल पे जोर से तमाचा मार देती है और कहती है तुमने बहुत ही वर्रिड रिक्वेस्ट की है। तो मीजा अपना गाल पकड़ के उससे कहती है तुमने मुझे सच में मारा? तो वो कहती है तुमने ही तो कहा था मुझे मारने के लिए, इसलिए मैंने मार दिया। फिर मीजा कहती है मॉम डैड देखो ना, न्यान ने कितनी जोर से मारा मुझे। फिर वो सोचती है पहले मुझे थोड़ी सी भी चोट लग जाती थी तो मॉम डैड मेरी कितनी केयर करते थे और अब इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी उसका डैड न्यान के पास आके जोर से कहता है तुमने इतनी स्ट्रेंथ कैसे लगाई? अपना हाथ दिखाओ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये सब देखकर मीजा शॉक हो जाती है और कहती है डैड आप ये क्या कर रहे हो? फिर वो अपनी स्टेप मॉम से कहती है मॉम आप लोग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये बोलकर वो नीचे पटक जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड फैंग कहता है आप लोगों को दिखाई नहीं देता? मीजा ने 20 सालों से आपका इतना ध्यान रखा और आप उसके साथ क्या कर रहे हो? तभी सिस्टम न्यान से कहता है उसकी नजर तुम्हारी ब्यूटीफुल मॉम और उसकी प्रॉपर्टी पर है। तो वो सोचने लग जाती है इसका मतलब इसकी नजर मेरी ब्यूटीफुल मॉम पर है और ये मेरी मॉम के क्लोज आना चाहता है। ये बात उसके मॉम डैड सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर फैंग उसकी मॉम के क्लोज आके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी न्यान उसका हाथ पकड़ के जोर से पुश कर देती है और कहती है तुम्हें जो भी बात करनी है दूर रह के करो। तभी उसका डैड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर नजर डालने की? जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो न्यान की मॉम उसे रोक के कहती है अभी रहने दो, कोई फायदा नहीं है तमाशा करने का, काफी सारे गेस्ट है, हमारी इंसल्ट हो जानी है। तो वो सबसे कहती है आप लोग चुप होकर मेरे साथ चलिए और चल के अपनी सीट पे बैठ जाइए। ये बोलकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो न्यान अपना फेस पकड़ के कहती है मॉम मुझे ये तो पता के चाहिए, अगर सब अपना मुंह बंद करके चलेंगे तो बातें कैसे करेंगे? तभी पीछे से मिस्टर वूजिंग आके उसका सर पकड़ के टर्न कर लेता है और उसे कहता है तुम बिल्कुल बच्ची हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं न्यान पार्टी में काफी सारे केक्स खा रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है तुम आराम से नहीं खा सकती, इतने में वहाँ पे महंगा आ जाता है। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है अब तो आप बहुत खुश होगे ना, आपकी लिटिल सिस्टर आपको मिल गई। वैसे हम भी बहुत खुश हैं, हमें आपकी लिटिल सिस्टर से मिलने का चांस मिला और रिसेंटली अभी किसी ने अनाउंसमेंट भी नहीं किया है, पर कोई बात नहीं। तभी न्यान अपने मन में सोचती है ये भला मुझे यहाँ पे कैसे देख सकता है, मुझे देखकर तो ये जल जल के फूक जाता है। तभी मीजा उन लोगों को साथ में देख लेती है और सोचती है अब ये मेरे यंग ब्रदर को भी फंसाने की कोशिश करी है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। फिर वो उसके पास आके उसका हाथ पकड़ के कहती है क्या बातें कर रहे हो आप लोग? तो वो कहता है कुछ नहीं, हम बस वैरायटी शो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम सब उस वैरायटी शो में जाएंगे। तो वो कहती है पर क्यों, आपने तो कहा था ना कि उस वैरायटी शो को मेरी फ्रेंड हैंडल करेगी, तो अब सडनली क्या हुआ? तो वो कहता है जैसे मैंने कहा है वैसा ही होगा। फिर वो पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है जिसमें उसने अपनी फ्रेंड से पैसे लेकर उसे काट दिया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। उसका डैड उसके पास आके कहता है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तभी मीजा कहती है डैड आपने प्रॉमिस किया था कि ये वैरायटी शो मेरी फ्रेंड हैंडल करेगी, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसका डैड कहता है इस डिसीजन के पीछे मेरा कोई रीजन है और मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं कहता है डैड मैंने ये डील फाइनल कर दी है और मैंने ये भी पता लगा लिया कि आपका कार्ड चोरी किसने किया था। ये बोलकर वो अपने फोन में उसको फोटो दिखाता है। तो मीजा कहती है डैड आपने फाइनली उस चोर को पकड़ लिया जिसने आपका कार्ड चोरी किया था? तो वो कहता है हाँ मैंने उसे पकड़ लिया और वो मेरे सामने ही खड़ा है। ये बोलकर वो मीजा को फोटो दिखाता है। तो वो कहती है जैसा आप समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसका डैड गुस्से से ग्लास पटक के नीचे मारता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला और तुमने मेरे साथ क्या किया? तो वो घुटनों केवल बैठ के माफी मांगने लग जाती है और कहती है डैड आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, आप प्लीज मुझे लास्ट चांस दे दो।
तभी उसे अस्थमा की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो वो कहती है प्लीज मुझे मेरा स्प्रे दे दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो मैंग का पैर पकड़ के कहती है प्लीज मुझे मेरा स्प्रे दे दो, लेकिन सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तो न्यान कहती है क्या बात है, आज तो यंग ब्रदर ने भी साथ छोड़ दिया। फिर मिर्जा मैंग से कहती है हम दोनों तो साथ में बड़े हुए हैं ना, आपको तो पता है ना मैं अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर वो घुटने टेक के सबसे बार बार माफी मांगने लग जाती है। तभी मैंग कहता है मीजा हमारे साथ बचपन से रही है, मुझे लगता है कि उसे माफ करके एक और चांस देना चाहिए। तभी उसकी मॉम कहती है हम लोग बुरे लोगों के साथ भी अच्छा करते हैं। ये बोलकर वो मीजा को उठाती है। फिर मैंग काफी सारे स्टोन्स को टेबल पे रख देता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आके पूछते हैं ये तो वही स्टोन है ना जो नॉर्थ म्यांमार में पाए जाते हैं। तो वो कहता है डेफिनेटली वही है, लेकिन ये सारे स्टोन्स मेरी सिस्टर ढूंढ के लेकर आई है। तो वो न्यान की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो ये आपकी सिस्टर है। ये बात मीजा और फैंग सुन लेते हैं। देन न्यान के पास आके कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा, लेकिन जितना बुरा तुम मुझे समझती हो उतना मैं हूँ नहीं। और मुझे ये भी पता है कि तुमने मीजा को जानबूझ के पुल में पुश नहीं किया था, तुम अपने यंग ब्रदर को ये स्टोन सेल करने के लिए मना लो। तभी न्यान सोचती है अब तो ये लोग ये भी जानते हैं कि मुझे मनाना कैसे है, वैसे बातें तो काफी अच्छी कर रहा है। तभी वहाँ पे सिस्टम शो हो जाता है और न्यान को बताता है कि उस स्टोन को सेल करने का प्राइस 1 बिलियन होगा। ये सुनकर वो शौक हो जाती है और सोचती है जिस गार्डन के ओनर से मैंने ये स्टोन्स लिए हैं वो बहुत ही नेव पर्सन है। तभी फैंगो से कहता है मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया था कि ये सारे स्टोन्स इंपेरिकल टॉम बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा और तुम चेंग फैमिली की बहुत ही लीजिमेट डॉटर होगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है मुझे पता है मैं अपनी फैमिली की बहुत लीजिमेट डॉटर हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती क्योंकि मैंने स्टोन्स को ठीक से देखा नहीं है। तो फैंगो से एक ब्लैक टेक्नोलॉजी देते हुए कहता है अब तुम इन स्टोन्स को क्लोजली देख सकती हो। फिर वो अपने आईज पे ब्लैक टेक्नोलॉजी लगा के देखती है और बोलती है ये तो सच में बहुत महंगे हैं। ये बोलकर वो खुश हो जाती है। तभी मीजा उसे कहती है अगर तुम इन स्टोन्स को सेल करती हो तो तुम्हें 200 मिलियन का प्रॉफिट होगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो सोचती है मुझे पता है तुम लोग मुझे टेक्नोलॉजी से पागल बनाना चाहते हो। तो वो उसे पकड़ के कहता है कि तुम्हें अब भी हमारी बातों पे विश्वास नहीं है, अब तो तुमने स्टोन्स को अपनी आंखों से देखा है, हम पे बिलीव करके इन स्टोन्स को सेल कर लो। फिर न्यान सोचती है इन लोगों ने तो मेरा पीछा ही पकड़ लिया, कैसे निकलूं मैं यहाँ से। मुझे पता है अगर मैंने ये स्टोन सेल कर दिए तो ये लोग हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे और मेरी पूरी फैमिली को बाहर निकाल देंगे। उसकी बात वो तीनों सुन लेते हैं और उसके पास आके कहते हैं क्या चला है यहाँ पे। तभी मीजा उसे कहती है देखो यंग ब्रदर ये स्टोन सेल करने लायक है। तो वो चेक करके कहता है हाँ तुम तो सच बोल रही हो। तभी फैंग कहता है इस सेल में हमें काफी प्रॉफिट है, हम सब चाहे तो काफी सारी मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तभी न्यान सोचती है यंग ब्रदर भी इसकी बातों में आ गए, अगर इन्होंने इसके साथ मिलकर स्टोन सेल किया तो इनका इन्वेस्टमेंट एंड हो जाएगा। ये सुनकर तो वो डर जाता है और उसे कहता है मुझे पता है कि ये स्टोन सेल करने लायक है, लेकिन अभी हमें प्रोफेशनल टीम का वेट करना होगा, जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं कर देती तब तक हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो मीजा कहती है इसमें कौन सी आइडेंटिफाई करने वाली बात है, आपने अभी खुद ही तो चेक किया है ना, हम इनको सेल कर सकते हैं। तभी न्यानो से कहती है हाँ हम सेल कर सकते हैं। तो वो सोचता है ये ऐसा कैसे कर सकती है, इसको तो सब पता है ना, ऐसा करने से हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। तभी न्यान कहती है वैसे हमने इसको ऊपर से ही आइडेंटिफाई किया है, मुझे लगता है कि एक बार हमें अंदर से भी चेक करना चाहिए। तभी मीजा कहती है ये बहुत ही महंगा स्टोन है, तुम ऐसे कैसे इसको ब्रेक कर सकती हो। तो फैंग अटकटाते हुए कहता है अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम कर सकती हो। फिर वो अपने हाथ में स्टोन को उठा के देखती है और कहती है मुझे लगता है कि अंदर से भी परफेक्ट है, हमें इसको सेल कर लेना चाहिए, काफी प्रॉफिट होगा हमें, लेकिन मुझे इस ब्लैक टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हमें एक स्टोन को ब्रेक करके देखना चाहिए। तो वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, अभी तुमने ही तो कहा कि ये सब परफेक्ट है। तो न्यान कहती है मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, हो सकता है इस स्टोन के अंदर स्कैम हो। ये बोलकर वो एक स्टोन को प्रोफेशनल के पास ले जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो स्टोन रियल है। तो फैंग उसके पास जाके कहता है देखा मैंने कहा था ना ये स्टोन रियल है। तभी सब लोग उस स्टोन का प्राइस लगाने लग जाते हैं। तभी फैंगो से कहता है तुम किसके वेट में बैठे हो, अब हमें जल्दी से इन स्टोन को सेल कर देना चाहिए। तो वो कहता है मुझे एक बार फिर से चेक करना है। तो वो उसे ब्लैक टेक्नोलॉजी दे देता है। मैं जैसे ही चेक करता है तो उसे नॉर्मल स्टोन्स दिखते हैं। तो वो कहता है तुम बेवकूफ हो, ये नॉर्मल स्टोन्स हैं। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। ये बोलकर वो खुद चेक करने लगता है और शौक होकर कहता है ये कैसे पॉसिबल है। तभी न्यान उसके हाथ से टेक्नोलॉजी लेके सबको दिखाती है और कहती है आप सब इस टेक्नोलॉजी की ग्लास को ध्यान से देखो, ये एक पर्सपेक्टिव ग्लासेस है जो कि 3D प्रिंटेड है, जिससे हमें ऑर्डिनरी ग्रीन लाइट दिखाई देती है। फिर वो टेक्नोलॉजी पे स्प्रे लगा के वापस उसे चेक करने के लिए देती है, जिसमें स्टोन सारे ग्रीन दिखने लग जाते हैं। तो वो शौक होकर कहता है अब सारे स्टोन्स ग्रीन क्यों दिख रहे हैं। तो न्यान कहती है अभी मैंने बताया ना, ये लोग हमारे साथ फ्रॉड करना चाहते थे। तो फैंग गुस्से से कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी न्यान साइड में रखे ग्लास का पानी उठाकर उन स्टोन्स के ऊपर फेंक देती है। ये सब देखकर वो शौक हो जाते हैं।
न्यान कहती है तुमने इन स्टोन्स के ऊपर केमिकल स्प्रे किया है जिसकी वजह से ये ग्रीन दिखने लग गए थे। तो वो कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता। तभी वो अपने फोन में सीसीटीवी कैमरा चला के दिखाती है और कहती है मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी और अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। तो वो चलते हुए कहता है नहीं नहीं ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब सुनकर मैंग को गुस्सा आता है और वो उसके पास आके उसका कॉलर पकड़ के कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ये बोलकर वो उसे नीचे बुड़का देता है। तभी फैंग न्यान से कहता है तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी न्यान कहती है मैंने तो सिर्फ गलत किया, तुमने तो पूरी फैमिली के साथ फ्रॉड किया और तो और तुम मेरे ब्रदर का लॉस करवा के उनको बैंकरप्ट करना चाहते थे। तभी वो गुस्से से मीसा का हाथ पकड़ के कहती है इस फैमिली ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया और बदले में तुमने सिर्फ उन्हें हर्ट किया। तो फैंग कहते हैं इसकी बातों पे विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रही है, इसने हमें जानबूझ के फंसाया है। तभी मीसा मैंग से कहती है मुझे ये सब कुछ पहले से पता था, मैं जानती थी कि फैंग न्यान से लव करता है लेकिन न्यान ने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था और उसे बदला लेने के लिए उसने इसके साथ ऐसा किया। तभी फैंग खड़ा होकर कहता है मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो न्यान कहती है बस बस रहने दो, अब तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलने वाली। पहले तुमने मेरी मॉम को देखा फिर मुझे, अच्छा यही होगा कि अप्सराओं के सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि लंगूर के हाथ में कभी अंगूर नहीं आता। तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने मुझे लंगूर कहा, देख लेना एक दिन मैं जरूर प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ और मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। तो वो कहता है तुम लोग हंसना बंद करो। तभी न्यान कहती है अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहता है देख लेना, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं तुम्हें। ये बोलकर वो जैसे उसे मारने वाला था तभी मैंग पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है अगर तुमने मेरी सिस्टर को टच भी किया ना तो मैं तुम्हें यहीं पे टपका दूंगा। ये बोलकर वो उसे फिर से नीचे बुड़का देता है। तभी वो मीजा से कहता है तुम तो सब जानती हो ना, तुम बताओ। तो न्यान कहती है क्या बात है, अभी तो ये मुझ पे लट्टू था, अब ये मीजा के पीछे पड़ गया। फिर वो यंग ब्रदर से कहती है मुझे तो लगता है इसको टपका देना चाहिए। तो फैंग कहता है नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। तभी मीजा उसके मुंह पे पानी फेंक देती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे फंसाना बंद करो। फिर वो अपने मॉम डैड के पास जाके कहती है देखो ना मॉम डैड, ये मुझे जानबूझ के फंसा रहा है, इसको उठा के बाहर फेंक दो। तभी मैंग बॉडीगार्ड्स को बुलवा के उसे पकड़वा देता है। फिर मैंग न्यान के पास आके कहता है ये पेन तुम्हें कहाँ से मिला। तो वो कहती है ये डूबी ब्रांड बॉल पॉइंट पेन है। तो फैंग गुस्से से बॉडीगार्ड से अपना हाथ छुड़वा के न्यान के पास आके उस पर अटैक करने वाला था। तभी मिस्टर वुजिंग आके उसे बचा लेता है और उसे मार के नीचे पुड़का देता है। दैन उसे कहता है न्यान मेरी है, अगर उसको टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें टपका दूंगा। ये सुनकर मीजा को बहुत ही ज्यादा जेलसी फील होती है। नेक्स्ट सीन में हम थर्ड ब्रदर चांग को देखते हैं जो मीजा से कहता है वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या उन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो मीजा कहती है ऐसा नहीं है थर्ड ब्रदर, हो सकता है मैंने कुछ गलत किया हो इसलिए वो लोग मेरी केयर नहीं कर रहे, बेटर होगा कि मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ, फिर सब खुशी खुशी रहेंगे। तो चांग खड़ा होकर कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा से मेरी प्यारी सिस्टर रही हो और हमेशा रहोगी। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आके न्यान के फेस से कपड़ा हटाता है। तो न्यान कहती है क्या दिक्कत है तुम्हें, मुझे सोने भी नहीं देते। तो उसके मुंह पे कपड़ा वापस डाल के कहता है ठीक है तुम्हें सोना है ना, सो जाओ, लेकिन शो में टाइम से आ जाना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चांग न्यान के पास आके उसे उठाता है। तो न्यान खड़ी होकर कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहता है तुमने मेरी सिस्टर के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या जादू किया तुमने हमारी फैमिली पे जो सब उसके अगेंस्ट हो गए। तो वो कहती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो भी किया इसने खुद किया, इसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। वेल मुझे तो लगता है इसको किसी एक्टिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अवार्ड विनर करेगी ये। तभी वहाँ पे सिस्टम शो होकर न्यान को बताता है कि शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। तभी न्यान सोचती है इसके साथ कुछ हुआ नहीं है ना, इसलिए ज्यादा मीजा की साइड ले रहा है, जब ये इसके साथ भी फ्रॉड करेगी ना तभी से पता चलेगा। वैसे आज तक इसने किसी को छोड़ा नहीं है तो इसको कैसे बख्श देगी। तभी चांग सोचता है क्या मैं इसके बाद सुन सकता हूँ, लेकिन ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी लोग गार्डन में इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आके कहता है आप सभी लोग यहाँ पे आए उसके लिए थैंक यू, अब हम शूटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर वुजिंग कार में एंटर करता है। देन वो जैसे ही नीचे उतरता है तो सभी लोग उसकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। तो वो सबको हाई करके आगे आता है। मिसा सोचती है लगता है इसने मेरा शो एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो उसे हेलो करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो मिस्टर वुजिंग उसे फिर से इग्नोर करके आगे चला जाता है और जाके न्यान से कहता है हमें काफी टाइम हो गया मिले हुए। तभी डायरेक्टर कहता है आज का टास्क हमारा एक्सपीरियंस है और आप सबको अपनी अपनी एक टीम बना लेनी है जिसमें आप खेती करोगे और उसमें आपको काफी सारी वेजिटेबल्स लगानी है। डायरेक्टर ने व्हाइट बोर्ड पर पूरी लिस्ट बना रखी थी। वो सब लोग जाकर वो लिस्ट पढ़ते हैं और अपनी टीम बनाकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तभी न्यान की नजर 3 फार्मर्स पे जाती है जो कि वहाँ पे पहले से काम कर रहे थे। उनको देखकर न्यान का मन डोलने लग जाता है और कहती है ये तो कितने हैंडसम और कूल फार्मर्स हैं, आज तक ऐसी बॉडी मैंने कभी नहीं देखी। कितनी लकी होगी ना वो लड़की जिन लोगों को ऐसी बॉडी वाले फार्मर्स मिलेंगी, काश ये लोग मुझे मिल जाएं। ये बोलकर वो खुश होने लग जाती है। तभी मिस्टर वुजिन अपनी शर्ट के बटन खोल के उसके पास आके कहता है
मैं भी कंस्ट्रक्शन पे हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे लगा लेता है और कहता है तुम चाहो तो चेक कर सकती हो। तो वो उसकी चेस्ट पकड़ के दबाती है और कहती है तुम भी बहुत कूल हो। फिर वहाँ पे डायरेक्टर आके उन सबको अपना अपना काम दे देता है। तभी मीजा स्टिक उठा के चियांग से कहती है तुम फार्मर में एक्सपर्ट हो ना, तो इसलिए ये काम तुम करोगे। तो वो कहता है तुम टेंशन मत लो, ये काम मैं बहुत अच्छे से करूंगा, मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, ये कंपटीशन हमें विनर करेंगे। तभी वहाँ पे मिस्टर वुजिंग आयरन बुल लेके आता है और उसमें से नीचे उतर के कहता है ये आयरन बुल हमारी हेल्प करेगा लैंड प्लो करने में। फिर वो न्यान से कहता है अब जल्दी चलो, हमें कंपटीशन विनर करना है। तो न्यान सोचती है देखने में तो ये भी कितना हैंडसम लग रहा है और इसके हार्मोन्स भी कितने ओवर्स हैं, सच में बहुत ज्यादा सेक्सी है ये सब देखकर मीजा को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है इसको क्या जरूरत थी न्यान के सामने कपड़े उतारने की। फिर मिस्टर वुजिंग न्यान से कहता है जल्दी चलो, हमें लेट हो जाएगा। तो न्यान जल्दी से जाके उसमें बैठ जाती है और स्टार्ट करके उसको वहाँ से ले जाती है। तभी चैंग कहता है ये आयरन बुल तो सच में बहुत ज्यादा कूल है। फिर मीजा जोर से चिल्लाते हुए न्यान को आवाज देते हुए कहती है तुम अपना ध्यान रखना, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। तो वो कहती है तुम अपनी फिक्र करो, मेरी नहीं। फिर सभी लोगों को उनकी शूटिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उनकी वीडियो को लाइक करके बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। कुछ ही टाइम बाद न्यान अपना सारा काम करके वापस आती है। तो मीजा उसे कहती है ये तुमने क्या किया, मेरे सामान को टक्कर क्यों मारी। तो वो कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारी आईज खराब है, तुम्हें अपना चेकअप करवाना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी मीजा सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसको विनर नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो चैंग के पास हेल्प करवाने के लिए जाती है। देन जैसे वो पानी का पाइप उठाती है तो पानी का प्रेशर तेज हो जाता है जिसकी वजह से चैंग नीचे बुड़क जाता है। उसको ऐसा करता देख मिस्टर वुजिंग अपने फोन में उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। तभी मीजा फिर से उसकी हेल्प करने जाती है तो इस बार वो अपने मिट्टी के हाथ उसके फेस पे लगा देती है। देन उसे माफी मांगते हुए उसके सारे कपड़े गंदे कर देती है। तभी न्यान सोचती है कैसी सिस्टर है ये, अपने ही ब्रदर को हराने पे लग रही है, पहले उस पे पानी का प्रेशर मारा और अब कीचड़ उछाल रही है। फिर वो हंसने लग जाती है तो चैंग उसकी मन की बातों को सुन लेता है। तभी मिस्टर वुजिंग वहाँ पे आके कहता है अभी तुमने कहा ना ये सब एक्सीडेंट था। ये बोलकर वो अपनी जेब में से फोन निकाल के उसे फोटो दिखा देता है और कहता है तुमने ये सब जानबूझ के किया। तभी चैंग कहता है ये तुमने क्या किया, जानबूझ के तुमने मुझे गिराया। तो वो कहती है नहीं ये सब कुछ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी चैंग उसका फोन छीन के उसका फोन चेक करने लग जाता है। तो वो फोन लेने के लिए आगे आती है तो कहता है जब तुमने कुछ किया नहीं तो डर क्यों रही हो, मुझे पता है ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है, मैं बेवकूफ था जो मैंने तुम पे बिलीव किया। अब मेरी सिस्टर एक ही है, वो है न्यान, और मेरी लाइफ में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तो न्यान उसे कहती है देखा मैंने तुमसे पहले कहा था। तभी मीजा गुस्से से कहती है तुम सब लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। तो चैंग कहता है अपनी बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। फिर वो सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तभी न्यान आयरन बुल की कुछ प्लेटें ठीक करके बाहर आती है तो चैंग उसे कहता है ये अंदर आवाजें कैसे आ रही थी। तो वो कहती है आयरन बुल की कुछ प्लेटें खराब हो गई थी, बस वही ठीक करी थी। फिर वो स्माइल करके उसे अपना हैंकी देता और कहता है तुम सबसे अलग हो। तो वो कहती है तुमने कुछ कहा। तो वो कहता है अब तुम हम सबको छोड़ के चली जाओगी क्या। तो न्यान कहती है तुम बेवकूफ हो, अब मैं तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तो वो कहता है सच। ये बोलकर वो खुशी से उसको हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चियांग न्यान के पास आके कहता है अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सारा काम कर दूंगा। तभी वहाँ पे मिस्टर वुजिंग आके न्यान के हाथ में 3 गोल्ड कॉइन्स दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तो न्यान सोचती है एक काम करती हूँ, इन कॉइन्स से मैं फिश ले आती हूँ, वैसे भी बहुत तेज भूख लगी है। ये बोलकर वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं न्यान चेयर पे बैठी थी और वो दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ पे सिस्टम शो होकर न्यान को बताता है कि कुछ ही टाइम में मीजा वहाँ पे आने वाली है और वो आते ही सबसे पहले मिस्टर वुजिंग पे अटैक करेगी। ये सुनकर वो सोचती है मीजा सच में ऐसा करने वाली है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। मिस्टर वुजिंग ने हमेशा मेरी हेल्प की है तो मैं भी उसकी हेल्प करूंगी। तभी वो पीछे से मीजा को भागते हुए आते देख लेती है और जैसे ही वो खड़ी होती है तो उसे धक्का लग जाता है और वो जाके मिस्टर वुजिंग की गोद में गिर जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी मिस्टर वुजिंग उसकी कमर पकड़ के क्लोज करता है और धीरे धीरे उसकी क्लोज आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मीजा मैंग के ऊपर जाके गिर जाती है। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। तभी मीजा साइड में खड़े होकर मिस्टर वुजिंग और न्यान को देखने लग जाती है और वो अंदर ही अंदर जेलस फील करी थी क्योंकि वो चाहती थी कि मिस्टर वुजिंग की गोद में वो हो, ना कि न्यान। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा ही पड़ जाता है। तभी न्यान सोचती है मैं सडनली चेंज कैसे हो गई, मेरे अंदर इतनी फीलिंग्स, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीजा चेंज करके आती है और वो देखती है कि मिस्टर वुजिंग और मैंग न्यान की केयर कर रहे थे। उनको साथ में देखकर वो अंदर ही अंदर जेलस फील कर रही थी। तभी वहाँ से उसका सेकंड ब्रदर जा रहा था तो वो मीजा को देखकर उसके पास आता है। देन उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है सेकंड ब्रदर आपको पता है न्यान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसने जानबूझकर मेरा शो भी खराब कर दिया जिसकी वजह से सब मुझ पे हंस रहे थे। अब तो ब्रदर भी उसी की साइड लेते हैं, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वही दूसरी तरफ न्यान कहती है मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है, कोई मेरे शोल्डर पुश कर दो।
तो जैसे मिस्टर बुजिंग उठ के आ रहा था तभी चांग आके उसके शोल्डर पुश करने लगता और कहता है मैं हूँ ना अपनी सिस्टर के लिए, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो वो वापस वहीं पे बैठ जाता है। तो वो कहती है मुझे प्यास भी लगी है, पानी दे दो। तभी वो साइड में रखे ग्रीन पानी को उठा के उसके हाथ में दे देता है और वो पी लेती है। वहीं दूसरी तरफ मीजा अपने सेकंड ब्रदर से कहती है तुम्हें पता है चांग को किसी की केयर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखो न्यान ने कैसे उसको अपनी उंगली पे नचा रखा है और मैंने अभी अभी देखा कि जो उसने ड्रिंक किया ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम सच कह रही हो, वो सच में स्ट्रेंज है? तो वो कहती है अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं है तो आप खुद ही चल के देख लो। तो वो बोलते हैं मुझे इस वाटर की इन्वेस्टिगेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें लीगल हेल्थ प्रोडक्ट भी हो सकता है। तभी मीजा कहती है और उन लोगों ने तो उसको अपनी सिस्टर भी मान लिया बिना डीएनए टेस्ट के, और मॉम डैड भी उसे सबसे ज्यादा लव करते हैं। तो वो कहता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, मुझे इसको जल्दी हैंडल करना पड़ेगा। ये बोलकर वो दोनों उसके पास आ जाते हैं। तभी चांग से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है इसने मेरी सिस्टर को बुली करने की कोशिश की है तो मैं इसे अरेस्ट करने आया हूँ। तो न्यान कहती है मैंने कब इसको बुली कर दिया? तभी न्यान सोचती है ये एक्टर फिर से एक्टिंग करने लग गई, मतलब ये बाज नहीं आएगी, किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ही लेती है। उसके मन की बात उसका सेकंड ब्रदर सुन लेता है और चारों तरफ देखते हुए कहता है ये कौन बोल रहा है, मुझे किसकी बात सुनाई दे रही है? तभी वो सोचती है इसकी एंडिंग तो बहुत बुरी होने वाली है क्योंकि इसने उसकी बातों पर बिलीव कर लिया। जब ये बैंकरप्ट होगा ना तब इसको पता चलेगा क्योंकि उसने इसको रॉन्गफुल केस में इन्वॉल्व कर लिया। तो वो सोचता है ये मेरे बारे में इतनी डेंजरस बातें कौन सोच रहा है। तो मीजा उसे कहती है क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए, आप तो इनकी इन्वेस्टिगेशन करने आए थे ना? तो न्यान कहती है कौन सी इन्वेस्टिगेशन? तभी वहाँ पे सिस्टम शो होकर उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने तुम्हारे अगेंस्ट कोई प्लानिंग की है। ये सुनकर न्यान मुंह बना के सोचती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा भी कर सकती है, मुझे फंसाने के लिए पता नहीं कितनी चालें और चलेगी। तभी सेकंड ब्रदर सोचता है मीजा ऐसा कैसे कर सकती है, इसने तो आज तक किसी छोटी चीटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो इतनी बड़ी प्लान करने के बारे में तो ये सोच भी नहीं सकती, ये लड़की पक्का मुझे कंफ्यूज करना चाहती है। तभी नैन ग्रीन पानी का गिलास लेकर उसके पास जाती है और उसे कहती है तुम काफी दूर से आए हो और थके हुए भी लग रहे हो तो तुम्हें पानी तो पी लेना चाहिए। तो वो गिलास पकड़ के सोचता है पक्का ये इसकी कोई चाल है। ये बोलकर वो पानी को स्मेल करने लग जाता है। तो मीजा उसको रोक के कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है। तो वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरी सिस्टर लेके आई है तो अच्छा ही होगा ना। तो वो सोचती है कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए तुम अच्छी सिस्टर बन जाओ, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन जाते हुए देखना चाहती हूँ। तो वो सोचता है ड्रिंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको अरेस्ट कैसे करूँ। तभी चांग के पेट में सडनली पेन होने लग जाता है और वो न्यान से आके कहता है तुम सब लोग यहीं पे मेरा वेट करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसको देखकर मीजा फ्रैंक से कहती है देखा ना तुमने, सडनली उसके पेट में भी पेन हो गया क्योंकि उसने भी ये ड्रिंक की थी। तभी न्यान उसका हाथ पकड़ के उसको जबरदस्ती ड्रिंक करवाने लग जाती है। तो वो जोर से चिल्ला के कहता है तुम क्यों मुझे जबरदस्ती ये ड्रिंक पिलाना चाहती हो, क्या इसमें सच में कुछ मिला हुआ है। तभी न्यान जानबूझकर ड्रिंक मीजा के कपड़ों पे डाल देती है जिसकी वजह से उसके पास एक पैकेट नीचे गिर जाता है। तभी फ्रैंक की नजर उस पे जाती है और वो पैकेट उठा के कहता है ये पैकेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तभी वो सोचता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर न्यान सोचती है देखा आ गई ना सच्चाई सामने, अब इसको पता चलेगा, ज्यादा इसकी साइड ले रहा था ना। तो वो उसकी तरफ देखने लग जाता है। तभी मीजा कहती है मुझे नहीं पता कि ये पैकेट मेरे पास कैसे आया, पक्का इसमें भी इसकी कोई चाल होगी क्योंकि ये हर बार जानबूझ के मुझे फंसा देती है। आप इसको अरेस्ट करके जल्दी से यहाँ से ले जाओ। तो वो न्यान को पैकेट दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहती हो। तो न्यान नीचे बैठ के रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है सारी गलती मेरी है तो तुम एक काम करो, मुझे अरेस्ट कर लो। तो मीजा उसे कहती है अच्छी बात है जो तुमने अपनी सारी गलती मान ली। फिर वो न्यान की तरफ हाथ दिखाते हुए फ्रैंक से कहती है अब तुम जल्दी से इसे अरेस्ट कर लो। तभी वो उसके हाथ में हैंडकफ्स पहना देता है। तो वो शौक होकर कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों अरेस्ट किया। तो वो कहता है मैंने रियल कुलप्रिट को अरेस्ट किया है। तभी न्यान सोचती है अच्छी बात है मेरे थर्ड ब्रदर बेवकूफ में कुछ अकल तो आई, उसे ये तो पता चला कि कौन गलत है और कौन सही। तभी वो सोचता है कि मुझे न्यान से माफी मांग लेनी चाहिए, मैंने उसको बहुत कुछ कहा है। फिर वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो कहती है ठीक है माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। मैं तुम्हारा थर्ड ब्रदर हूँ ना तो तुम्हारी केयर भी करूंगा। वही मिस्टर बुजिंग सोचता है सारी केयर तो यही लोग कर लेंगे तो मैं क्या करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं न्यान अपनी मॉम डैड के साथ हॉल में बैठी हुई थी। तभी मीजा उन तीनों को साथ में देखकर सोचती है किसी ने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, मैंने कुछ खाया भी है कि नहीं। ये बोलकर वो नीचे उतर के आती है और खांसने की एक्टिंग करती है। तभी मैंगो से कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, मेरी केयर करने के लिए थैंक यू। तो वो देखती है कि सभी लोग न्यान की केयर करने में लगे हुए थे तो गुस्से में कैट को उठा के वहाँ से चली जाती है और बाहर ले जाकर उसको जबरदस्ती खाना खिला रही थी। तभी वहाँ पे उसका फोर्थ ब्रदर टैंग आ जाता है और वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कैट को गोद में उठाकर उसके पास आके कहती है मैं अकेली बहुत बोर हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम कैट के साथ स्पेंड कर लूं क्योंकि सब तो न्यान के साथ बिजी है ना। तो वो उसे कैट लेके कहता है तुम अंदर चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें टाइम नहीं देता। ये बोलकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं।
तभी वो गुस्से से चिल्ला के कहता है, ये आप लोग क्या कर रहे हो? तो न्यान सोचती है ये लो आ गया एक और बेवकूफ। तो वो चारों तरफ देखने लग जाता है और सोचता है ये किसने कहा। तभी मीसा कहती है तुम ठीक तो हो ना? तो उसका डैड खड़ा होकर कहता है क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? आओ बैठो और अपनी सिस्टर से मिलो। तो वो कहता है ये मेरी सिस्टर नहीं है, आप लोगों ने कैसे इसको अपनी डॉटर मान लिया बिना डीएनए टेस्ट करवाए? ये लड़की हमको बेवकूफ बना के हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीनना चाहती है। तो उसकी मॉम कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारी सिस्टर है, दुश्मन नहीं। तभी वो कैट की तरफ देखते हुए कहती है मुझे लगता है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, एक बार चेक करो। तभी न्यान सोचती है कैट को तो प्रॉब्लम होनी थी क्योंकि इस एक्टर की हीरोइन ने इसको पॉइजन दे दिया। बेचारा फोर्थ ब्रदर टैंग ये नहीं चाहता कि जिस सिस्टर को वो सबसे ज्यादा लव करता है उसी ने उसकी कैट को पॉइजन दिया है। तभी मीसा टैंग से कहती है मुझे लगता है कि एक बार हमें कैट को डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। फिर उसकी मॉम कहती है तुम्हारे मन में न्यान के लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कर दो। तो वो कहता है ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। ये बोलकर जैसे वो जा रहा था तभी न्यान सोचने लग जाती है इसने कितना इजीली मीसा की बातों पर बिलीव कर लिया, लेकिन पता तो इसे तब चलेगा जब ये मीसा उसकी मेडिसिन के साथ पॉइजन चेंज करेगी। ये सुनकर वो शौक हो जाता है और मीसा की तरफ देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो टेरेस पे खड़ा था और सोचता है मीसा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आखिर वो मेरी सिस्टर है, लेकिन मैं उसके मन की बात कैसे सुन सकता हूँ। तभी मीसा मेडिसिन लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है आपको टाइम से अपनी मेडिसिन ले लेनी चाहिए। तो वो कहता है तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तो वो खुश हो जाती है। तभी वो साइड से फोन निकाल के अपनी मेडिसिन को चेक करने के लिए इन्फॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी लोग डिनर की तैयारी कर रहे थे। तभी मिस्टर वुजिंग आके नॉक करता है। तो जैसे उसकी मॉम डोर ओपन करती है तो वो कहता है आपने कुछ गोल्ड ज्वेलरी सेट मंगाए थे ना, तो मैं वही लेकर आया हूँ। तो वो खुश होकर कहती है तुम बाहर क्यों खड़े हो, चलो अंदर सबके साथ डिनर कर लो। फिर पूरी फैमिली साथ बैठ के ड्रिंक करने लग जाती है। लेकिन टैंक बहुत ज्यादा परेशान था तो उसका डैड उसे कहता है ये तुम कैसे बैठे हो, सीधे होके बैठो। तो मीसा सोचती है ये इसको हुआ क्या है, जब से आया मुंह लटका के बैठा हुआ है। तभी न्यान उसकी फेवरेट डिश उठा के उसके बाउल में डाल देती है। तो वो खुश होकर सोचता है ये तो मेरी फेवरेट डिश है। देन जैसे वो खाने लगता है तो सभी लोग एक साथ उसके बाउल में उसकी फेवरेट डिश डाल देते हैं। तो वो कहता है मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, ये कुछ ज्यादा हो गया। तभी मीसा उसे कहती है तुम्हें हुआ क्या है, जब से तुम आए हो तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझसे सारी बातें शेयर करोगे, तो बताओ मुझे क्या हुआ। तो वो कहता है मुझे लगता है कि मैंने न्यान के साथ बहुत ही लूडली बिहेव किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी न्यान सोचती है ये अचानक किसको क्या हो गया। तो मीसा कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझसे माफी कैसे मांग सकते हो। उसके मॉम डैड खुश होकर कहते हैं ये तुम्हारा डिसीजन बहुत ही अच्छा है, आखिर वो तुम्हारी सिस्टर है तो तुम्हें उसे माफी मांगनी चाहिए। तभी न्यान सोचती है मुझसे माफी मांगने के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी इसको पता नहीं चला कि कौन गलत है और कौन सही। जिस कैट को वो सबसे ज्यादा लव करता था इस एक्टर की हीरोइन ने उसी को टपका दिया। ये बात सुनकर वो तीनों शौक हो जाते हैं। तभी टैंक के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मेडिसिन में सच में पॉइजन मिलाया था। फिर वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो वो कहती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्या हुआ, तुम किस बात पे इतना गुस्सा कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में मेरी बातों पे बिलीव नहीं है। तो वो गुस्से से कहता है अब तुम इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि मुझे सब पता चल गया, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी इतनी प्यारी कैट को खो दिया और मेरी मेडिसिन को भी पॉइजन में तुमने ही चेंज किया था। तो वो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारी कैट को बचाना चाहती थी, देखो मेरे हाथ पे निशान भी पड़ गए। तो न्यान कहती है तुम्हारे हाथ पे तो सच में बहुत गहरा निशान है, एक बार मैं चेक करूं। ये बोलकर वो उठ के उसके पास आती है और टिश्यू पेपर से साफ करके उससे कहती है तुम्हारी चोट तो बहुत मैजिकल है, एक बार ही साफ करने से हट गई। तभी असिस्टेंट सीसीटीवी फुटेज ला के टैंक को दिखाता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि मीसा ने ही कैट को टपका दिया। तो वो गुस्से में आकर न्यान पर अटैक करने वाली थी। तभी मिस्टर वुजिंग आकर उसे बचा लेता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार वार्निंग दी है, न्यान को टच भी मत करना, लेकिन बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, लगता है तुम्हें टपकाना पड़ेगा। तो वो टैंक से कहती है ब्रदर आप तो मेरी बातों पर बिलीव करो। तो वो भी उसे थप्पड़ मार के पुटका देता है और कहता है चली जाओ यहाँ से। फिर टैंक सबसे माफी मांगता है। तो न्यान कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, चलो सब साथ में बैठ के डिनर करते हैं। ये बोलकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पे आगे बैठ जाते हैं। तभी न्यान फूड खाते हुए कहती है ये तो कितना टेस्टी है। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी टैंक एक पीस उठाकर उसके बाउल में डाल देता है। फिर मिस्टर वुजिंग भी डाल देता है। ऐसे करते करते वो उसका बाउल ही भर देते हैं। तो न्यान कहती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, एक मिनट रुको। ये बोलकर वो बड़ा बाउल मंगा के सारा उसमें पलट देती है और कहती है अब तुम्हें जितना डालना है डाल दो क्योंकि अभी ये छोटा नहीं पड़ेगा। फिर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी टैंक की नजर मिस्टर वुजिंग की नेक पे जाती है। तो कहता है ये तुम्हारी नेक पे क्या हुआ। तभी न्यान सोचती है इसकी आइज तो कितनी शार्प है, इतनी दूर से भी देख लिया। तभी उसकी मॉम कहती है अगर न्यान नहीं होती ना तो ये लड़की हमें टपका ही देती, आज सब कुछ न्यान की वजह से ठीक हुआ है। तो वो सोचती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो मेरी वजह से क्या ठीक हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग मेरी मन की बात जान लेते हो। ये बोलकर वो उनसे कहती है मैंने बहुत सारा खा लिया, अब मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जा रही हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर परेशान होकर सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग सच में मेरी मन की बात जान लेते हो। अगर ऐसा हुआ तो आज तक जो भी मैंने सोचा वो सब इनको पता चल गया होगा। ये सुनकर वो परेशान होने लगती है। तभी वहाँ पे मिस्टर वुजिंग आके कहता है तुम तो बहुत तेज रनिंग करती हो। तो वो टर्न होके कहती है मैं रनिंग नहीं करी, मैं यहाँ पे सिर्फ वॉक करने आई हूँ। तो वो धीरे धीरे उसके क्लोज होते हुए कहता है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी स्पीड में वॉक करती हो।
फिर उसका हाथ पकड़ के कहता है क्या तुम मेरी बॉडी को टच नहीं करना चाहती। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रख देता है तो वो खुश होकर पुश करने लग जाती है। फिर वो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें अच्छा लगा ना, मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम्हें लाइफ टाइम के लिए मिल जाए। तो वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही वो जाने लगती है तो वो उसे रोक के कहता है एक बार मुझ पे बिलीव तो करके देखो, मैं हमेशा तुम्हारी टेक केयर करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीसा अपने 5th ब्रदर के पास आती है और उसे कहती है अच्छा हुआ ब्रदर जो आप मुझे यहाँ पे मिल गए, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो कहता है क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा तुम्हें। तो वो कहती है जब से आपकी रियल सिस्टर आई है सब उसी के पीछे लगे रहते हैं, कोई भी मुझे लव नहीं करता। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी रियल सिस्टर नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही सिस्टर है, वो हो तुम। तो वो उसको हक करके कहती है प्लीज ब्रदर मेरी हेल्प करो, मुझे यंग फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। ये बोलकर वो खुद को बुली करने की कोशिश करती है तो वो जबरदस्ती उसे बचा के कहता है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें उस फैमिली में वापस लेके जाऊंगा। ये बोलकर वो उसे चेयर पे बिठा के कुछ काम करने चला जाता है। जैसे ही वो चाहता है तो मीजा उसके लैपटॉप में से रिपोर्ट चेंज कर देती है। देन वो अंदर आके कहता है चलो अब हम घर चलते हैं। ये बोलकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। नियान भी वहीं पे बैठी हुई थी। तभी सिस्टम शो के उसे बताता है कि मीजा ने रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, वैसे भी वो किसी प्लानिंग में सक्सेस नहीं हो पाई। तभी वो उन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेती है और सोचती है इस ड्रामा क्वीन की ड्रामा तो कभी खत्म ही नहीं होते, जब देखो हर किसी को अपने लपेटे में ले लेती है। तो वो चारों तरफ देखते हुए सोचता है ये कौन बोल रहा है। तभी न्यानो से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें अपना सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत है। तो वो उसके पास आके कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर को कितनी चोट आई है। तभी वो सोचती है ये सब तो ये तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए कर रही है, ये सब करना तो इसके लिए सिर्फ एक दिखावा है, वैसे भी एक्टर क्वीन है। फिर वो उठ के उसके पास आते हुए कहती है ओ माय गॉड तुम्हें तो इतनी चोट आई है, मैं भी देखो जरा। ये बोलकर वो हंसने लग जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ के कहती है देखो ये मुझे फिर से बुली करना चाहती है। तभी न्यान सोचती है अच्छा होता अगर तुम मेरी बात मान लेते तो एक बार जाके अपना सिस्टम चेक कर लेते, वरना तुम्हारा ही लॉस है। ये बात सुनकर वो शौक हो जाता है। तभी न्यानो से कहती है इसने तुम्हारे लैपटॉप में से कुछ रिपोर्ट्स चेंज किए हैं। तो वो कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तो वो बोलती है अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो तुम सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। तो मीसा कहती है नहीं इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये हमेशा मुझे ऐसे ही फंसाती है। क्या आपको मुझ पे बिलीव नहीं है, मैं इतने सालों से आपके साथ रह रही हूँ, आपको इतना तो पता ही होगा ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तभी न्यान कहती है देख लो तुम्हारा ही लॉस है, अगर देखते हो तो प्रॉफिट में रहोगे, नहीं देखते तो लॉस में चले जाओगे। तो वो कहता है एक बार इसकी तसल्ली के लिए हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं ना। तो मीसा कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। तो वो कहता है मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं ना, चेक करने में क्या ही प्रॉब्लम है। तभी मीसा अपने हाथ की पट्टी खोल के कहती है अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है ना तो रहने दो, ये पट्टी भी मत बांधो। तो वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, लेकिन एक बार मुझे मेरा सिस्टम चेक करना है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तभी मीसा कहती है तुम्हारे AI मॉडल में कोई भी बग नहीं है। तो वो कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है मैंने बस तुक्के में बोल दिया, मुझे नहीं पता। तो वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने चला जाता है जिसमें से पता चलता है कि मीसा ने सच में उसके लैपटॉप में छेड़खानी की है। फिर वो चेयर पे बैठ के सोचता है मैंने न्यान के साथ बहुत गलत किया है, उसने तो मुझे सच बताने की कोशिश की थी। फिर वो घर पे कॉल करके सबको हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहता है। फिर पूरी फैमिली आकर हॉल में बैठ जाती है तो उसका डैड उससे कहता है तुम्हें क्या हुआ, ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है जो तुमने हमें हॉल में इकट्ठा होने के लिए बोला। तो वो LED में वीडियो चला के कहता है आप लोग खुद ही देख लो। वो वीडियो देखकर मैं कहता है ये तो मीसा है ना, पर ये तुम्हारे लैपटॉप के साथ क्या कर रही है। तभी फैंक कहता है ऐसा लग रहा है जैसे ये DNA रिपोर्ट चेंज कर रही है। तभी उसकी मॉम कहती है हमें इस लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर उसका डैड गुस्से में मीसा को बुलाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो नीचे आती है तो वो उससे कहती है क्या हुआ डैड, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया। तो वो कहता है खुद ही अपनी आंखों से देख लो। ये बोलकर वो उसे वीडियो दिखाता है। तो मीसा कहती है ये सब झूठ है, इसने मुझे जानबूझ के फंसाया है। तो न्यान कहती है बस करो, कितना झूठ और बोलोगी तुम, अब तो तुम्हारी सच्चाई पूरी फैमिली को पता चल गई है, वैसे भी तुमने किसी को नहीं छोड़ा, सबके साथ फ्रॉड किया है। तभी उसका डैड कहता है अब तुम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकोगी, अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। तो मीसा कहती है देख लेना एक दिन तुम्हें जरूर पछतावा होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सभी न्यान के पास आके बैठ जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। ऐसे ही पूरी फैमिली एक हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वुसिंग न्यान के साथ बैठा हुआ था। तो न्यान कहती है ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन तुम मुझे इतने रोमांटिक प्लेस पे क्यों लेके आए हो। तो वो कहता है ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करोगी। ये बोलकर वो उसे गोल्ड कीज देते हुए कहता है प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो, मुझे लगेगा कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो वो स्माइल करते हुए की ले लेती है और कहती है ये गिफ्ट बहुत ही अच्छा है। तभी मीसा उन दोनों को देख लेती है और सोचती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, अगर मिस्टर वुसिंग मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो न्यान पे अटैक कर देती है। तभी मिस्टर वुसिंग उसके पास आके कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये बोलकर वो उसको मार के नीचे पुड़का देता है और न्यान के पास आके कहता है तुम ठीक तो हो ना। ये बोलकर वो उसके हाथ पे टॉवल बांध देता है। तभी न्यान सोचती है ये कितना क्यूट है, मुझे थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो ये एकदम घबरा जाता है।
तभी मीसा कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर मिस्टर भूसिंग सिक्योरिटी को बुला के उसको बाहर फेंकवा देता है और न्यान को गोद में उठा लेता है। तो न्यान कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तुम्हें चोट लगी है ना। ये बोलकर वो उसे ले जा ही रहा था, तभी रुक के उसे किस करने लग जाता है। इसी के साथ हमारी स्टोरी का भी एंड होता है।